गांव देश चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको उडुपी मणिपाल की यात्रा पर लेकर इस चलते समय हैं। मैं उडुपी में हूँ। ये उडुपी का प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर का द्वार है और सुबह का समय है, लगभग 6 सवा 6 हो रहा है। मंदिर खुल चुका है। मैं अभी गया था और दर्शन भी हो गए। मैं अब आपको बताऊं, उडुपी कर्नाटक का एक कोस्टल शहर है। आप जब कर्नाटक के कोस्ट को देखते हैं तो सबसे नीचे जो हिस्सा आता है वो मैंगलुरु का है, जो बड़ा एक पोर्ट है। और उसके बाद उडुपी आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद मुरुदेश्वर, और फिर वहाँ से आप गोकर्ण और कारवार होते हुए गोवा की तरफ चले जाते हैं। तो कर्नाटक के पास जो समुद्री तट है उसमें एक बहुत फेमस शहर है उडुपी। उडुपी ऐतिहासिक शहर है। एक तरह से कहें तो इतिहास में इसे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हासिल है। हिंदू धर्म में आप जो खड दर्शन की जो परंपरा है, 6 दर्शन की जो परंपरा है, उसमें एक दर्शन माध्वाचार्य ने 13वीं शताब्दी में जो दर्शन चलाया था, द्वैतवाद, वो यहीं पे उन्होंने उसकी स्थापना की थी। वो जगह उडुपी ही थी। तो माध्वाचार्य ने जो दर्शन चलाया द्वैतवाद का, ट्वेलिज्म जिसे कहते हैं, वो यहीं पे था। और उसके बाद क्या हुआ कि उस दर्शन से प्रभावित होकर ये उडुपी मंदिर का गोपुरम है, और ये इसके जो पीछे का गेट है जहाँ से दर्शन के लिए जाया जाता है वो है। तो माध्वाचार्य ने जो द्वैतवाद चलाया, आप जानते होंगे, 6 दर्शन की परंपरा है, और 3 और दर्शन हैं जो जैन, बौद्ध और चारवाकों का दर्शन है। उनको कुल मिला के 9 दर्शनों की परंपरा है। इसमें जो 6 दर्शन हैं वो मुख्य रूप से माने जाते हैं, और उसी में से एक दर्शन जो 13वीं शताब्दी में माध्वाचार्य ने द्वैतवाद चलाया था, वो यहीं पे स्थापित किया था उन्होंने। और कृष्ण जी का यहाँ पे मंदिर है, कृष्ण की पूजा होती है। और ये जो उडुपी, उसके बाद क्या हुआ कि जब माध्वाचार्य ने वो दर्शन चलाया तो उडुपी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक और साहित्यिक केंद्र बनकर उभरा यहाँ पे पूरे दक्षिण में। और तमाम कहते हैं कि जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे और उस तरह की परंपरा, दर्शन की परंपरा के लोग थे, वो सब लोग आकर्षित हुए और बहुत भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थिति हुई, जिसमें कहा जाता है कि एक समय में जो 2 या 3% इस शहर के ब्राह्मण होते थे, उसमें उनकी जो संख्या होती थी वो 10% तक चली गई थी। तो मैं अभी जो एक गोले में आपको दिखा रहा हूँ, जो जिसमें मैं घूम रहा हूँ, यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक भी लोग कर रहे हैं और तमाम गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं और यहाँ पे लोग रुकते भी हैं, आप देखें तो वहाँ पे। हाँ, मैं बता रहा था, तो फिर वो लोग, ब्राह्मणों की संख्या बढ़ी और जो एक यहाँ पे दर्शन की परंपरा थी वो विकसित हुई। उडुपी शहर इस तरह से ऐतिहासिक है, और वो 13वीं सदी का मंदिर आज भी जहाँ पे माध्वाचार्य ने स्थापित किया था वो है वहाँ पे, और उसी के इर्द गिर्द ये शहर बना हुआ है। तो शुरुआत इस शहर की ऐसे हुई बीच के मध्य के काल के पीरियड में। बाद में ये शहर और भी कई कारणों से जाना गया। जैसे आप उडुपी आज एक कोस्टल सिटी है, यहाँ पे कई एक अच्छे बीच हैं, पर्यटक उसके लिए भी आते हैं। उडुपी आज के डेट में भारत में जो कुछ प्रतिष्ठित संस्थान हैं पढ़ाई लिखाई के, उसमें उसकी गणना होती है। और आप देखें, ये माध्वाचार्य मूल संस्थान इस पीठम। तो मैं बता रहा था, जो सबसे कुछ बड़े संस्थान हैं पढ़ाई लिखाई के, जैसे एक उडुपी का ही बगल का कस्बा है मणिपाल, उसको केंद्र में रख के वो एक गली ये गुजर रही है, जिसे आप देखें, तो उसको केंद्र में रख के शैक्षिक और चिकित्सा संस्थान विकसित हुए। शैक्षिक संस्थान में आप जानते हैं मणिपाल के जो शैक्षिक संस्थान हैं वो देश भर में आज के डेट में फैले हुए हैं। उनकी शाखा शुरुआत उडुपी से हुई थी। यहाँ मणिपाल, उसके बगल का एक छोटा सा कस्बा था, वो अब शहर बन गया है। तो यहाँ पे कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज है, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये गोपुरम है
उस मंदिर का, जो कृष्ण जी का मंदिर है यहाँ पे फेमस। तो फिर हाँ, बता रहा था मैं कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, बेंगलुरु में उसकी शाखा है, बेंगलोर में है, जयपुर में है, शायद मध्य प्रदेश में भी कहीं है, और सिक्किम में भी हमने गैंगटोक में, जब आप जाते हैं तो गैंगटोक से थोड़ा पहले सिक्किम में भी वो दिखाई देती है। ये एक गली जाती है, ये गोपुरम है, जो पहले के दक्षिण के मंदिरों में खास करके बनाया जाता था। एक तरह से प्रवेश द्वार होता था, और वो इधर का प्रवेश द्वार है। तो आज की डेट में लोग उडुपी शहर को मणिपाल से भी जानते हैं, मणिपाल के नाम से भी जानते हैं। उसकी इतनी फेमस शाखा है और इतना उसका विस्तार हुआ है। इसके अलावा उडुपी को और भी कारणों से जाना जाता है। उडुपी आज के डेट में फास्टेस्ट जो ग्रोइंग शहर है इस पूरे कर्नाटक के रीजन का, वो भी है। जब हम लोग आ रहे थे तो लगा नहीं कि हम लोग एक छोटे कस्बे में आ रहे हैं, और ऐसे एक माने छोटे शहर में आ रहे हैं। लग रहा था कि कोई बहुत आधुनिक जगह पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो उसका आप, क्योंकि इसकी बनावट और इसमें जो बाकी सब चीज़ें हैं वो इस तरह से हैं। ये देखिए, जो रथ प्रोसेशन है जब निकलते हैं तो इस तरह से उनको बनाया जाता है। जब जो 2 साल में एक बार यहाँ पे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, कृष्ण जी की निकलती है शोभा यात्रा, उसमें ये इन रथों को यूज़ किया जाता है। और तो उडुपी इस तरह से एक कई तरह से विकसित होता हुआ शहर है, जो आज की डेट में कर्नाटक में एक काफ़ी महत्वपूर्ण शहर के रूप में याद किया जाता है। ये आप देखें, जो मेन गेट है, यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण मठ रजत पीठपुरम। तो यहाँ से मुख्य द्वार है, यहाँ से हम लोग प्रवेश करते हैं। सुबह का समय है, भीड़ भाड़ कम है आज यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे घंटों लाइन लगती है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो सैकड़ों, मैं कहूँगा कि होटल और इस पीठ के भी कई गेस्ट हाउसेज हैं जिनमें आप आके रुक सकते हैं। एक सरोवर भी है यहाँ पे, जहाँ पे लोग स्नान आदि करते हैं और फिर उसके बाद इसमें जाते हैं, जो इसे बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पे पूजा पाठ लोग करते हैं। तो ये उडुपी में हम लोग, ये आप देखें, अष्टमठ की भी परंपरा है। 8 मठ यहाँ पे बनाए गए थे उडुपी में। द्वैतवाद थोड़ा बहुत मैंने जो जाना वहाँ से, कुछ फिलॉसफी की किताबों से, कुछ और जगहों से, वो बड़ा अट्रैक्टिव करता है। हालांकि बाद में जब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद चलाया तो बाकी सब जितने भी दर्शन थे वो उसके सामने एक तरह से हार मान गए, या कहें तो कमज़ोर पड़ गए। हार मानना कहना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, दर्शन की परंपरा में कमज़ोर पड़े तो उसमें। लेकिन जब तक ये था माधवाचार्य का, इसकी भी काफ़ी प्रशंसा है और काफ़ी इसको महत्व दिया जाता है। तो ये उडुपी है, उडुपी शहर के बीच में बसा हुआ ये कृष्ण जी का मंदिर, जो 13वीं सदी का बना हुआ है, माधवाचार्य द्वारा स्थापित, जो दर्शन की एक परंपरा है द्वैतवाद, उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ। तो उडुपी से आप सबको नमस्कार। उडुपी के कृष्ण मठ से निकलने के बाद हम लोग मणिपाल यूनिवर्सिटी की तरफ गए। मणिपाल एक सबर्ब है उडुपी से, लगभग मंदिर से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर। और ये तब प्रसिद्ध हुआ था 1953 में, जब TMA पाई ने यहाँ पे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की नींव रखी थी। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, और जो देश में कुछ पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बने उसमें इसका नाम शामिल था। आज भी मणिपाल के मेडिकल कॉलेज को भारत के श्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज में शुमार किया जाता है। यहाँ तक कि
दुनिया भर से यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। और बाद में मणिपाल जो मेडिकल कॉलेज था उसी के पैरेलल फिर उसका इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1957 में। और फिर वहाँ से ये प्रगति करते करते 1993 में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन माहे नाम से इसको इंटीग्रेट कर दिया गया और एक साथ कर लिया गया। आज लगभग एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 60 से अधिक देशों के विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ते हैं और इसे एमिनेंट जो विश्वविद्यालयों की सूची है भारत सरकार ने, उसमें इसको शामिल किया गया है। हम लोग यूनिवर्सिटी को पार करते हुए वहाँ की एक चौक पे पहुँचे जहाँ पे ये 5-6 देशों के सिक्के रखे गए हैं। सबसे नीचे भारत का सिक्का आप पहचान सकते हैं और उसके ऊपर 6 और देशों के सिक्के हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से एक सर्किल से घूमे और फिर वापस यूनिवर्सिटी में आए। तो एक ये कोशिश थी कि यूनिवर्सिटी को थोड़ा देखा जाए, थोड़ा समझा जाए कैसे ये यूनिवर्सिटी बनी है। एक हिस्से को ही हम लोग देख पाए क्योंकि और बाकी हिस्सों में जाने की इजाज़त नहीं थी। जाहिर है मेडिकल कॉलेज है तो वहाँ पे आप कितना जा सकते हैं। लेकिन वो मैं बता रहा था कि 1953 में ये मेडिकल कॉलेज बना, कस्तूरबा गांधी मेडिकल कॉलेज, और वहाँ से फिर 1957 में मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर 1993 में इंटीग्रेट करके इसको मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन बनाया गया। और तब से ये देश में सबसे जो सुप्रसिद्ध कुछ विश्वविद्यालय हैं प्राइवेट निजी, उसमें इसको शुमार किया जाता है। बहुत खूबसूरत व्यवस्था है यहाँ पे और कई हिस्सों में ये विभाजित है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी के लिए अलग और तमाम तरह के कोर्स जो भी अवेलेबल कोर्स हैं भारत में, वो सब एक तरह से कहें तो मणिपाल में है। मणिपाल यूनिवर्सिटी का अब विस्तार भी हुआ है। बेंगलोर में, मैंगलोर में, कर्नाटक में कई शाखाएं हैं और वहाँ से निकल के वो जयपुर में, आजकल शायद मध्य प्रदेश में भी कहीं, और एक हम लोग सिक्किम की तरफ गए थे तो वहाँ भी गैंगटोक शहर से पहले मणिपाल की एक शाखा खुली हुई है। तो मणिपाल इंस्टीट्यूट में आपको मैं बता दूं कि उसकी पॉपुलैरिटी का आलम ये है कि एम्स जैसे संस्थानों से वो compete करता है मेडिकल में, और जो भारत में सबसे अच्छे 10 संस्थान हैं उसमें हमेशा उसका शुमार किया जाता है। जो सरकारी संस्थानों के मुकाबले भी इसे काफ़ी बेहतर माना जाता है। 4-5वें रैंक पे इसका मेडिकल कॉलेज आता है, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज। और इस विश्वविद्यालय को बाकी क्षेत्रों में भी काफ़ी ऊंचा रेट किया जाता है। तो एक नज़र हम लोगों ने इस पे डालने की कोशिश की और अच्छा लगा। बहुत सारी जगहों को उतर के हम लोगों ने उसके ओपीडी को देखा, वहाँ पे व्यवस्था को देखी, तो लगा नहीं जैसे कि हम लोग कहीं भारत के किसी हिस्से में हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी चिकित्सा सेवाएं हों, ऐसी सुविधाएं हों उत्तर भारत के किसी राज्य में या जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वहाँ पे, तो लगभग असंभव सा लगता है। बगल में BHU है या कभी दिल्ली वगैरह का भी जो सरकारी अस्पतालों का अनुभव है या पटना का, वो बहुत बुरा है। लेकिन यहाँ की व्यवस्था गजब काबिल तारीफ़ है। तो ये एक बात मन में सालती है कि उत्तर के जो लोग हैं, खास करके जो नेतृत्व वर्ग है, वो क्यों नहीं इन चीज़ों से सीखता है, क्यों नहीं वैसा ही करता है, और जनता को भी कहें कि क्यों नहीं वो वैसी चीज़ें ही मांगती हैं। बहरहाल आइए हम ये उडुपी से मुरुदेश्वर के बीच में हम लोग एक जगह पे खड़े हैं और यहाँ आप देखेंगे तो इस किनारे को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्नाटक टूरिज्म इसे यूज़ भी करता है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल बगल में वेस्ट कोस्ट जो रोड है वो चल रही है समुद्र के पैरेलल। आप देखें तो ये सड़क पे गाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। ये सड़क है मेन जो तिरुवनंतपुरम से मुंबई होते हुए आगे निकल जाती है, 4 लेन का हाईवे, और बिल्कुल उसके पास में ये समंदर जो है वो यहाँ पे है। बहुत खूबसूरत है ये दृश्य। आप देखें ये इधर से गाड़ियाँ आ रही हैं और समंदर जो है यहाँ पे आपको उसकी लहरें लगातार टकरा रही हैं। बिल्कुल हाईवे के बगल से समंदर गुजरता है। यहाँ देखिए आप 4 लेन का हाईवे है, यहाँ पे गाड़ियाँ दंदनाती हुई गुजर रही हैं और उसके बगल में आप देखें तो समंदर लहराता हुआ आपके सामने आता है। तो बहुत खूबसूरत है ये रास्ता। कभी अगर आने का मौका मिले कर्नाटक के किनारे को देखने का, तो उडुपी से जब आप निकलें 40-50 किलोमीटर बाद मुरुदेश्वर की तरफ, गोकर्ण की तरफ,
तो ये जगह पड़ती है जहाँ पे आप रुक के एक बार ज़रूर इसको जी भर के देख सकते हैं। ये समंदर साफ़ सुथरा अरब सागर का एरिया, जो बायां आपका हम लोगों का जो पश्चिमी हिस्सा है वो उडुपी से आज हम लोग सुबह निकले थे और अभी मुरुदेश्वर में आज रुकेंगे। और मतलब खूबसूरत है, मुरुदेश्वर भी चलेंगे तो देखेंगे शाम को। धूप तो है, अप्रैल का महीना है, दिक्कत है धूप है, लेकिन फिर भी अगर आपको अवसर मिले आने का तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और इस एक बार रोक के आप इसका देखिए, तो ये वेस्ट कोस्ट हाईवे के बगल में समंदर का किनारा और समुद्र की लहराती हुई लहरें, बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है।